हैदराबाद, इस नाम को सुनते ही सबको जल्द याद आने वाली एक चीज अनमोल है हैदराबाद में, वो है चांद मीनार। हैदराबाद की खूबसूरती का दूसरा नाम है चांद मीनार। चांद मीनार से हैदराबाद भी बड़ा खूबसूरत लगता है। हैदराबाद जो भी आया करते हैं चांद मीनार देखे बगैर नहीं जाएंगे, क्योंकि हैदराबाद की शान है चांद मीनार। चांद मीनार को बने इतने साल बाद भी उसका नूर नहीं उतरा। ये वीडियो में हम लोग जानते हैं चांद मीनार को आखिर क्यों बनाया गया, किसके खातिर बनाया गया। चांद मीनार पहले ये एक मस्जिद भी हुआ करती थी। सन 1550 में कुली कुतुब शाह गोलकोंडा के निजाम बन चुके थे। गोलकोंडा के साथ हर एक जगह सुधारने लगे थे कुली कुतुब शाह। ब्रिटिश हुकूमत इंडिया को आजादी देने के लिए मान गई थी। उस टाइम के सभी राज्य के राजाओं ने इंडिया में मिलने के लिए राजी हो गए थे। 565 राज्य यहाँ पर मौजूद थे। सबसे बड़ा राज्य था हैदराबाद। तब के निजाम थे मीर उस्मान अली खान। इन्होंने इंडिया में मिलने से साफ मना कर दिया। ब्रिटिश हुकूमत तो इंडिया को हुकूमत करने के लिए राजी हो गई थी। तब के समय सभी राज्य इंडिया में मिल गए, लेकिन हैदराबाद ना पाकिस्तान में मिलना चाहता था ना इंडिया में मिलना चाहता था। मीर उस्मान अली खान ने तो हरगिज़ मना कर दिया था हैदराबाद को इंडिया में मिलाने के लिए। सबके सामने सीना थान के बैठ गए। कितना समझाने पर भी नहीं मिलूंगा कहकर चले गए थे। ऐसा ही बहुत दिनों तक चलता रहा। हम तो इंडिया को आज़ादी देके जा रहे हैं। तब के गवर्नर माउंटबेटन ने कहा, आगे आप लोगों की मर्जी, कहकर चले गए। इंडिया को 1947 अगस्त 15 में आज़ादी मिल चुकी थी। आज़ादी के बाद भी देश में बहुत सारे तकलीफें मौजूद थी। ब्रिटिशर्स इंडिया तो दे दिए थे, लेकिन राज्यों के हाथ अधिकार अभी तक बाकी था। पूरे 565 राज्य थे। इंडिया में आप लोग मिले या ना मिले कहकर सभी 565 राज्यों को अधिकार देकर चले गए। उनमें 562 राज्य इंडिया में मिलने के लिए राजी हो गए, लेकिन 3 राज्य मिलने से मना कर दिया। वो थे कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। ये 3 राज्यों को मिलना राजी नहीं था। थोड़े ही महीनों में कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन गया और थोड़े दिन बाद जूनागढ़ को भी इंडिया में मिलने पर मजबूर कर दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब तक के पूरे 564 राज्य इंडिया में मिल चुके थे, लेकिन एक बाकी था, वो है हैदराबाद। हैदराबाद की आवाम इंडिया में मिलने की चाहत नहीं रखी थी, लेकिन निज़ाम मीर उस्मान अली खान को इंडिया में मिलना पसंद ही नहीं था। उन्होंने साफ मना कर दिया था हैदराबाद को इंडिया में मिलाने के लिए। हैदराबाद को हासिल करना इतना आसान नहीं है समझकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, हैदराबाद राज्य तो सबसे बड़ा राज्य था, उन्होंने ये भी पता लगा लिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल सोचने लगे कि हैदराबाद को कैसा इंडिया में मिला ले। मीर उस्मान अली खान सारे मुल्क के पहले अमीर शहजादे थे। सारे मैगजीन ने भी ये बताया कि निज़ाम सारी दुनिया में पहले अमीर ज़ादे हैं, कहकर मैगजीन भी रिलीज की थी। सब समझ गए थे निज़ाम से हैदराबाद लेना इतना आसान नहीं। ऐसे ही निज़ाम हैदराबाद इंडिया को नहीं देंगे। लड़ाई से नहीं, बातचीत से हैदराबाद लिया जाएगा कहकर पूरे 1 साल तक लगे रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तब पाकिस्तान से इंडिया के संबंध बहुत ही बिगड़ रहे थे। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मीर उस्मान अली खान को समझाया, लेकिन उन्होंने इंडिया में नहीं मिलाऊंगा कहकर अपनी हुकूमत कर रहे थे। उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समझा पाकिस्तान के संबंध हैदराबाद से हैं। तब कासिम रिजवी अपने सैनिक से इंडिया को चेतावनी दे दिए। ये चेतावनी सब राज्य में पहनने लगी। ज्यादा ना बढ़ने दिया इंडिया की हुकूमत ने। कैसा भी हो, इंडिया में हैदराबाद को मिलाने की ठान ली। इंडिया के सैनिक तभी ऑपरेशन पोलो स्टार्ट कर दिया। ऑपरेशन पोलो नाम कैसे रखा गया
और निज़ाम इंडिया गवर्नमेंट की लड़ाई कैसे हुई पता करते हैं। पोलो ग्राउंड्स के खातिर पोलो नाम रखा गया। सूत्रों के मुताबिक पता चलता है मिलिट्री ने ना कहते हुए पुलिस कहने की सोच ली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि दूसरे देशों से मुश्किलें ना आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको समझाया ये अपनी लड़ाई है, अंदर की लड़ाई है, समझेंगे। थोड़े दिनों बाद ऑपरेशन पोलो का नाम ऑपरेशन कैटरपिलर रखा गया। ये बात मीर उस्मान अली के कानों में गिर गई। तभी उस्मान अली खान ने इंडिया से जंग करने का सोच लिया। तभी उन्होंने लंदन से बारूदें खरीदने की तैयारी कर ली। जंग के प्लेन्स सारे खरीद रहे थे। निजाम की ये बात इंडिया को पता चल गई। उन्होंने ऑपरेशन पोलो जल्द ही स्टार्ट करने का ऐलान कर दिया। लेकिन ये ऑपरेशन पोलो बहुत दिनों नहीं चलना चाहिए, ऐसा कहा था सैनिकों से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि निजाम को मुस्लिम देशों का सपोर्ट मिलेगा। अगर जंग करने में देरी हो गई तो पाकिस्तान कश्मीर में घुसेगा। सन 1948 में सितंबर 13 को सैनिकों ने सब कुछ तैयारी कर ली थी। 2 दिन पहले पाकिस्तान में जिन्ना की मौत हो गई। ये एक मौका मिल गया था इंडिया को। सितंबर 13 को ऑपरेशन पोलो स्टार्ट हो चुका था। सुबह 6 बजे इंडिया के सैनिक हैदराबाद पर टूट पड़े। ये बात पाकिस्तान तक पहुंच चुकी, लेकिन उन्होंने हैदराबाद के मामले में आने की ज़रूरत नहीं की। मिशन 1948 सितंबर 13 सुबह 4 बजे स्टार्ट हो चुका था। औरंगाबाद, सोलापुर, करनौल, आदिलाबाद, विजयवाड़ा से सैनिकों ने ऑपरेशन स्टार्ट किया था। हैदराबाद को चारों ओर से घेर लिया था। थोड़ा थोड़ा आक्रमण करते हुए हैदराबाद पर सैनिक पूरे अंदर आते चले गए। हैदराबाद के सैनिक इंडिया के सामने नहीं ठहर पाए। पठान चेरू तक सैनिक कब्जा कर लिया था, लेकिन हैदराबाद के निजाम कुछ नहीं कर पाए। ये सब देख मीर उस्मान अली खान समझ गए कि हारना तो मुमकिन है, जीता नहीं जा सकता। मूसी का फ्लाईओवर ब्लास्ट कर दो, ऐसा कहा था मीर उस्मान अली खान ने। सैनिक ने कर दिया, लेकिन रोक नहीं पाए। एक दिन रुक के फिर से आक्रमण स्टार्ट कर दिया इंडियन सैनिकों ने। सितंबर 17 तारीख को शाम 5 बजे सैनिकों ने हैदराबाद में घुसे आए। तब निजाम को पता चला कि हम तो हार गए। तब डेक्कन रेडियो के जरिए मीर उस्मान अली खान ने हैदराबाद को इंडिया में मिलाने का ऐलान कर दिया था। डेक्कन रेडियो में उस्मान अली खान ने ये कहा था कि मेरे प्यारे डेक्कन के लोगों, मैं और मेरी हुकूमत ने इस्तीफा दे चुके हैं। मैंने बहुत ही कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी है। मेरे सैनिकों को जंग ना करने की सूचना दे चुका हूँ। हम भारतीय सैनिकों को सिकंदराबाद में रहने की हुकूमत दे रहे हैं। नए गवर्नमेंट की उम्मीदवार चुने जाने तक एक कमेटी का भी ऐलान कर रहा हूँ। कुछ ऐसा कहा था हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान ने। तब जाके जंग छोड़ चुके निजाम के लास्ट सेनापति ने। निजाम के सेनापति को इंडियन आर्मी ने सरेंडर कर लिया था, जबकि लायक अली को भी कैदी कर लिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल बेगमपेट एयरपोर्ट पर आए थे। तब मीर उस्मान अली खान ने बहुत ही बड़ा स्वागत किया था उनका। हैदराबाद इंडिया में मिलने के बाद भी 1956 तक मीर उस्मान अली खान ने अपनी हुकूमत चलाई। ब्रिटिश के लोग इंडिया को आज़ादी देने के बाद सभी राज्यों को इंडिया में ले लिया गया। 1948 में इंडिया का हिस्सा बन चुका था हैदराबाद। हैदराबाद इंडिया में मिलने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने हैदराबाद को अलग सा स्टेट बनाया था। उस समय आंध्र प्रदेश स्टेट ही नहीं था। तब के आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का हिस्सा था, लेकिन तमिलनाडु के लोग तेलुगु लोगों को इज्जत नहीं दे रहे थे। तब तेलुगु के लोगों ने आज़ादी का नारा लगाते हुए सैकड़ों सड़कों पर उतर आए। बड़े ही तादाद में लोगों को देख अलग से आंध्र प्रदेश बन चुका। 1953 में आंध्र प्रदेश स्टेट बन चुका था। 1956 में आंध्रा की राजधानी हैदराबाद बनाई गई थी। फिर से 58 साल में फिर से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सेपरेट स्टेट बन गया था। तेलंगाना स्टेट बनते ही हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी
बनाई गई थी। शहर हैदराबाद की कहानी अगर सभी को पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। मेरे इंडिया के लोगों को पसंद लगा हो तो जरूर लाइक, शेयर, कमेंट करें। सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट में किस तरह की वीडियो और कैसी वीडियो बनाना चाहिए बताओ मेरे देशवासियों।